किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं एग्रोटैक 2.0। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के बारे में विस्तार से। तो आइए पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कौन कौन सी जानकारी देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सफ़ेद मक्खी की पहचान कैसे करना है, इसकी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के बारे में, इससे होने वाले नुकसान तथा इससे कैसे निजात पाना है, इसके जैविक एवं रासायनिक तरीके के बारे में। तो आइए पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको सफ़ेद मक्खी के बारे में। तो सफ़ेद मक्खी एक सकिंग पेस्ट है। ये एलेरोडिडे परिवार से संबंधित हेमिप्टेरस कीड़े हैं। ये जिस भी फसल या पौधे पर अटैक करते हैं, इनसे काफ़ी नुकसान होता है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि फसल ही नष्ट हो जाती है पूरी। ये पत्तियों के जिन हिस्सों पर भोजन करते हैं वहाँ बदरंग धब्बे पड़ जाते हैं तथा पत्तियां बाद में विकृत हो सकती हैं, घुमावदार हो सकती हैं या प्याले का आकार ले सकती हैं। कुछ सफ़ेद मक्खियां टमाटर का येलो लीफ कर्ल वायरस या कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरस जैसे विषाणु फैलाती हैं तथा हमारी कई तरह की फसलों में काली मोटी फफूंदी विकसित हो जाती है इसके प्रभाव से। और अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आपकी कपास की फसल या अन्य सब्जी वर्गीय फसल पर है तो पौधे जो होते हैं हमारे, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है या बहुत धीमी गति से होता है। आइए अब हम इसके बाद बताते हैं आपको सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, यानी पहचान कैसे करनी है। तो सफ़ेद मक्खी लगभग 0.8 mm की होती है। इसको आप दूर से नहीं दे सकते हैं, दूर से आप इसको नहीं देख पाएंगे। अगर आप पास में जाते हैं, पेड़ को हिलाएंगे तो ये उड़ने लगती है तथा इसका शरीर पीले रंग का और इसके पंख सफ़ेद होते हैं। एक और ख़ास बात दोस्तों, इसके शरीर से मोमी स्राव होता रहता है, अर्थात चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। ये अक्सर पत्तियों की निचली सतह पर दिखती हैं और जब पत्तियों को हिलाया जाता है तो उड़ने लगती हैं। दोस्तों, हम बता दें इसका अटैक सबसे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में होता है, क्योंकि ये गर्म और सूखी परिस्थितियों में पनपती हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर ये अंडे देती हैं और निचली सतह पर ही ये पनपती हैं। इनका जो लार्वा होता है, यानी जिसको हम नवजात बोलते हैं, वो सफ़ेद रंग के सपाट अंडाकार और हरे पीले होते हैं। सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में ही होता है। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको इसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि सफ़ेद मक्खी के अंडे को अंडे से लिम्फ, प्यूपा और एडल्ट बनने में जो भी समय लगता है, यानी अंडे से वयस्क बनने में जो भी समय लगा, वो सफ़ेद मक्खी की लाइफ साइकिल कहलाती है, यानी जीवन चक्र कहलाता है। इसका जीवन चक्र 15 से 40 दिनों का होता है। ये 15 से 40 दिनों के अंदर अंडे से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सफ़ेद मक्खी अपने पूरे जीवन में 100 से 120 अंडे देती है। ये अंडे हमेशा, जैसा हमने बताया, कि पत्तियों के निचली सतह में देती है। आपको एक खास बात बताते हैं दोस्तों, सफ़ेद मक्खी उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है जितना ज़्यादा इसके निम्स नुकसान पहुंचाते हैं। निम्स एक्स जैसे ही फूटता है तो इसमें वाइट कलर के निम्स निकलते हैं। वो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सफ़ेद मक्खी से भी ज़्यादा। सफ़ेद मक्खियाँ पौधों में एंजाइम इंजेक्ट करती हैं और पत्तियों से रस को चूसती हैं, जिससे समय के साथ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और ये हनी ड्यू नाम का चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ती है, जिससे पौधे में फफूंदी लग जाती है। अगर आपके पौधे में क्लोरोटिक धब्बे हैं, अर्थात बदरंग धब्बे, पत्ती पीली पड़ रही है या प्याले के आकार में मुड़ रही है, पत्ते झड़ रहे हैं पौधों के, पौधे के तने का फूलना या पौधे मर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि पौधों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है। अब आइए बात करते हैं सफ़ेद मक्खी से पौधों में बार बार फैलने वाली बीमारियों के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है बेगोमो वायरस, दूसरे पर आता है ग्वार पाठा हल्का धब्बेदार, तीसरे नंबर पर आता है इपोमो वायरस, फोर्थ नंबर पे आता है सफ़ेद मक्खी जनित सिरा पीला विषाणु और फिफ्थ नंबर पे आता है टोराडो वायरस। दोस्तों, आपको अपनी फसल और पौधों की नियमित जांच करनी चाहिए ताकि आप सफ़ेद मक्खी तथा उससे होने वाले संक्रमण का पता लगा सकें। आइए अब बात करते हैं मक्खी लगने के स्टेज के बारे में। तो सफ़ेद मक्खी लगने के 2 स्टेज होते हैं।
पहला स्टेज होता है प्रिवेंटिव स्टेज और दूसरा होता है जिसमें बहुतायत में मक्खियाँ हमारे खेत में लग सकती हैं या लगी हुई होती हैं। तो प्रिवेंटिव स्टेज की बात करें तो इसको हम निवारक चरण कहते हैं। निवारक चरण वो चरण होता है जिसमें हमारे खेत में मक्खियाँ या तो लगी नहीं रहती हैं या तो एक दो रहती हैं, यानी इक्का दुक्का लगी होती हैं। इस स्टेज में इन मक्खियों से निजात पाना काफ़ी आसान होता है। अगर इनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे फसल को बचाना कठिन हो सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रिवेंटिव स्टेज में ही हमें इनका निदान करना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के सामान्य या जैविक तरीके के बारे में हम पहले आपको बताएंगे, जो सामान्य तरीका होता है और जैविक तरीका होता है। दोस्तों, प्रिवेंटिव स्टेज और सेकेंड स्टेज जो हमने बताया है, इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्टेज में कौन से रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक तरीके के बारे में। तो सामान्य तरीके में पहला तरीका आता है येलो ट्रैप। दोस्तों, येलो ट्रैप एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें चिपकने वाली गोंद लगी होती है काफ़ी मात्रा में। ये पीला चिपचिपा जाल होता है कीटों के लिए। तो आप पीला येलो ट्रैप जरूर लगाएं। 1 एकड़ के लिए 20 से 30 पीस पर्याप्त होता है। इसे आप फसल से 1 से 2 फीट ऊपर लगाएं। दूसरा आता है मल्चिंग पेपर। आप जो क्यारी बना रहे हैं, आप उसमें नीचे की परत में या सतह में ब्लैक तथा ऊपर की सतह में लाइट सिल्वर कलर का मल्चिंग पेपर लगाएं। ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो नीम के फल होते हैं, जिसको हम निम्बोली बोलते हैं, आप उसको 5 किलो पीस कर 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीम ऑयल होता है या फिश ऑयल होता है, उसको 2 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आप जैविक तरीके में इनमें से कोई एक तरीका उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया भाइयों ऑर्गेनिक तरीका। और अब हम बात करते हैं रासायनिक तरीके की। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव स्टेज में आप किन रसायनों को प्रयोग कर सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज में, तो इसमें आता है पहले नंबर पे थायोमेथाक्जाम। आप इसको 0.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा दर से पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। थायोमेथाक्जाम फार्मूला नाम है। ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत कीटनाशक है, जिसका अर्थ है कि यह पौधों द्वारा जल्दी से अवशोषित हो जाता है तथा पराग सहित इसके सभी भागों में लाया जाता है, और जहां यह पौधे तथा उसकी पत्तियों को कीड़ों के खाने से रोकता है। दोस्तों, हम सभी जितने भी रसायन हैं उनको प्रयोग करने की मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से बता रहे हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे रसायन की। तो दूसरा आता है इमिडाक्लोप्रिड। इसको आप 0.5 ml से 0.6 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक और रसायन के बारे में। तो इसका नाम है, जो फार्मूला है वो है प्रोपेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC। इसका भी प्रयोग आप 2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रिवेंटिव स्टेज में आप इनमें से किसी भी एक रसायन का स्प्रे करके सफ़ेद मक्खियों के प्रभाव को कम करके नुकसान से बच सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसके बारे में हमने बताया है कि जब मक्खियाँ आपके फसलों में या खेत में लग चुकी होती हैं और ये ज़्यादा संख्या में है, तो आप इन रसायनों को प्रयोग कर सकते हैं। पहला है पायरिप्रॉक्सिफिन 10% EC। इसका उपयोग आप 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है एफिडोपायरोपेन 5% DC। इसका उपयोग आप 2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं, यानी पर लीटर आप 2 ml मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं एफिडोपायरोपेन 5% DC का। तीसरे नंबर पे आता है डाइफेंथ्यूरान 50% WP। इसका प्रयोग आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फसल में वाइट फ्लाई बहुतायत में है, यानी सेकेंड स्टेज में है, तो आप इनमें से किसी भी एक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि किन किन फसलों में प्रमुख रूप से इनका प्रकोप देखने को मिल सकता है आपको। तो कपास, पपीता, भिंडी, खीरा, सोयाबीन, मिर्च, कद्दू, मूंग, उड़द, बैगन, शिमला मिर्च, आलू, सेम, तरबूज, करेला, गिलकी, बरबटी, लौकी इत्यादि फसलों में इनका प्रकोप आपको प्रमुख रूप से देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।